तो हम हैं दोस्तों कोलकाता में, और कोलकाता का प्रसिद्ध क्षेत्र बेलूर मठ आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर का टूर आप कैसे कर सकते हो और उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, इसका समय सारणी कैसी लगती है, ये सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं अपनी बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की यात्रा। साइट सीइंग की जर्नी हमारी कंटिन्यू हो रही है। आज मेरा तीसरा दिन यहाँ कोलकाता में चालू हो गया है, और आज अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले बेलूर मठ और उसके बाद दक्षिणेश्वर काली माँ के मंदिर। बड़ा बाजार जहाँ पे मैं रुका हूँ गुरुद्वारा, वहाँ से अभी हम बेलूर मठ की बस पकड़ेंगे। फिर बेलूर मठ की बस पकड़ के बेलूर मठ उतर के फिर बेलूर मठ का दर्शन करके वहाँ से ही फेरी चलती है दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर की। वो फेरी से दक्षिणेश्वर माता मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से दक्षिणेश्वर मेट्रो से फिर बाराघाट आएंगे, फिर साइकिल लेंगे, फिर बॉक्स पैक करने को डालेंगे। तो ऐसा आज का मेरा दिनक्रम रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले बेलूर मठ। तो हावड़ा से लगभग आधे घंटे की जर्नी के बाद हम उतरे हैं इस बेलूर मठ के बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड के ही सामने ये नजर आता है रामकृष्ण मठ, जिसे बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। हम बेलूर मठ में जब हम एंट्री करते हैं एंट्री गेट से, तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद दर्शन हम कर सकते हैं, लेकिन ये मंडे को क्लोज रहता है और ये 11 बजे खुलता है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है रामकृष्ण मिशन का, और ये जो सामने जो मंदिर है वो माता शारदा का मंदिर है। ये आने के बाद हमको रामकृष्ण मिशन नाम से विद्या मंदिर भी ये सामने दिखाई देता है। बेलूर मठ में अगर आप आते हो तो यहाँ एटीएम की भी सुविधा उपलब्ध है। जो सामने मैं देख रहा हूँ वो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। और अब यहाँ से हम एंट्री करने जा रहे हैं मुख्य जो मंदिर है बेलूर मठ का। खुला रहने के समय की अगर बात करूँ तो अप्रैल से सितंबर सुबह 6:30 से 11:30, शाम 4 से 9, और अक्टूबर से मार्च की बात करूँ तो 6:30 से 11:30 और शाम 3:30 से रात 8:30, ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स इसके होते हैं। तो चलते अभी एंटर करते हैं बेलूर मठ में। ऐसे बिल्डिंग का निर्माण यहाँ किया गया है जिसका नाम है अभेदानंद कन्वेंशन सेंटर। ईस्ट मीट्स वेस्ट नाम की एक फोटो गैलरी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के जो पश्चिमी देशों का जो भ्रमण उनका हुआ था, वो सारी फोटोज यहाँ पे देख सकते हैं। मठ में जाने से पहले ये जो रामकृष्ण संग्रह मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ज़रूर विजिट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में बहुत सारी बातें अंदर चित्र द्वारा प्रदर्शित की गई, वो हम देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा यूज़ की गई जो वस्तुएं थी, जब वो शिकागो समारोह में गए थे, वो जो पेटी लेके गए थे, वो पेटी रामकृष्ण परमहंस अपने स्वामी विवेकानंद जी के कपड़े, मतलब अलग अलग उनकी वस्तुओं का संग्रह हम इस मंदिर में देख सकते हैं। इस मंदिर से अभी एक किताब भी मैंने ली है, ये रामकृष्ण संग्रह मंदिर की ही एक किताब है, इसमें सारी जानकारी हमको मिल सकती है। तो ऐसे मंदिर की विजिट करके अभी हम जाएंगे आगे बेलूर मठ की तरफ। तो रामकृष्ण संग्रह मंदिर के बाद हम आते हैं बेलूर मठ के मुख्य मंदिर रामकृष्ण मंदिर। जो आप सामने देख रहे हैं यही बेलूर मठ का मुख्य आकर्षण है, रामकृष्ण मंदिर। बेलूर मठ है जो दोस्तों, ये हुगली नदी के ही पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये जो एरिया है वो उसका नाम ही बेलूर है, इसलिए इस मठ का नाम बेलूर मठ है। ये रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1887 में
स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो लगभग 40 एकड़ की भूमि पर अवस्थित इस मठ के मुख्य प्रांगण में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद की देहाग्नि स्थल पर उनकी समाधियां और मंदिर स्थित है। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्यालय भी हमने अभी पीछे देखा और जो पुराना मंदिर है वो भी पीछे ही स्थित है। पेड़ देख रहे हो दोस्तों आप, ये है स्वामी विवेकानंद मैंगो ट्री, क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ थे तो वो इसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी ध्यान साधना किया करते थे। तब ये जो आम का वृक्ष है तब जब आए थे तब ऑलरेडी यहाँ मौजूद था, लेकिन सन 1898 में जब बेलूर मठ की ज़मीन खरीदी गई थी तो उस समय आम का वृक्ष भी था। इस वृक्ष के पीछे स्थित भवन 1 मंजिला था, जिसे उसी वर्ष जीर्णोद्धार में कर 2 मंजिला बनाया। ऊपरी मंजिल के दक्षिण पूर्व कक्ष में स्वामी जी निवास करते थे। मतलब ये जो पीछे मकान देख रहे हैं आप, यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी निवास करते थे। इस पेड़ की हालत अभी जर्जर अवस्था में हमको दिख रहा है, लेकिन इसको अभी आधार दिया गया है। ये जो है रामकृष्ण ओल्ड टेम्पल है। मतलब जब अब नया मंदिर बनाया गया है, लेकिन जब नया मंदिर नहीं था तो यही फर्स्ट फ्लोर पे वो रामकृष्ण ओल्ड टेम्पल में अपनी ध्यान साधना किया करते थे। ये जो है दोस्तों, ये कोलकाता के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। यह मंदिर रामकृष्ण आंदोलन का बहुत बड़ा आधार भी रहा है। मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो सभी धर्मों के लिए एक एकता का प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। बेलूर मठ के दर्शन करने के बाद बहुत सारे लोगों को शांति और सुकून मिलता है। और मैं बता दूं आपको, पूर्व जो राष्ट्रपति थे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के अनुसार ये बेलूर मठ एक विरासत और राष्ट्रीय महत्व का एक स्थान है। बेलूर मठ के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सन 1897 में 1897 में स्वामी विवेकानंद जी अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने 2 मठों की स्थापना की। एक बेलूर मठ जो हम देख रहे हैं अभी, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बना, और दूसरा उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है, जिसे अद्वैत आश्रम कहा जाने लगा। सभी शैलियों का मिश्रण करके इस बेलूर मठ का उन्होंने बेलूर मठ के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो दक्षिण भारतीय गोपुरम की तरह लगता है। दोनों तरफ के स्तंभ बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजपूत और मुगल शैली के बने शीर्ष पर 3 गुंबद जो हम अभी सामने देख रहे हैं, वो 3 गुंबद गांव में बने घरों की छत की तरह लगते हैं। इस मठ का जो प्रवेश द्वार है वो हिंदुओं की वास्तुकला और अजंता मंदिर की शैली के अनुसार बनाया गया है। इस द्वार की सुंदरता और भव्यता बहुत ही सुंदर लगती है। मठ ऊपर की तरह यह भगवान शिव का लिंग जैसा प्रतीत होता है। गर्भगृह का सामूहिक हॉल और नट मंदिर देखने में चर्च जैसा लगता है। मंदिर में बनी बीम तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर की तरह ही लगती है। खंभों पर विस्तृत डिजाइन उड़ीसा शैली की तरह बनाया गया है। नट मंदिर और खिड़कियों का निर्माण फतेहपुर सीकरी की मुगल वास्तुकला से मेल खाती है। इस मठ के गर्भगृह मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पथ है, वह बौद्ध और ईसाई चर्चों द्वारा बनाया गया है। मतलब सारे धर्मों का प्रतीक मिश्रण करके ऐसा ये बेलूर मठ का निर्माण करवाया। बेलूर मठ का निर्माण का कार्य मकर संक्रांति के दिन शुरुआत हुई थी, जो 14 जनवरी 1937 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर गर्भगृह के ऊपर वाली मंजिल में बनाया गया है। इसी स्थान पर स्वामी जी का अंतिम संस्कार भी किया गया था। विवेकानंद मंदिर के पास बेल का एक पेड़ स्थित है। स्वामी विवेकानंद अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठते थे और इसी पेड़ के पास उनकी इच्छा अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था।
स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 की सुबह मठ के कुछ विद्यार्थियों को वेदांत दर्शन का पाठ पढ़ाया था। पाठ पढ़ने के बाद उन्होंने अपने भाई और शिष्य स्वामी प्रेमानंद के साथ मठ के चारों ओर सैर की और उन्हें रामकृष्ण मठ के भविष्य के बारे में निर्देश दिए। बेलूर मठ में प्रार्थना सत्र के बाद शाम को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। मृत्यु के समय स्वामी विवेकानंद जी की आयु केवल 39 वर्ष की थी। विवेकानंद जी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वह 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर सकेंगे। वो उनकी मृत्यु के साथ ही सच साबित। आशा करता हूँ कि बेलूर मठ के बारे में मैंने दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यहीं से अभी हम जाएंगे बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर। तो यहाँ से कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश। मठ का दर्शन करके ही जब हम आगे इस गेट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फेरी घाट का टिकट यहीं से कटकर हम आगे चलते हैं फेरी घाट की तरफ और वहीं से जाते हैं दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर। मठ के ही किनारे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में दरगाह पड़ती है, बरकन गाजी पीर दरगाह। और दरगाह के भी दर्शन अभी हमने कर लिए हैं यहाँ से और यहीं से अभी जाएंगे फेरी घाट की तरफ। दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं बेलूर घाट पे। ये जो आप टूरिस्ट देख रहे हो आते हुए, ये सब दक्षिणेश्वर माता मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं और हम बेलूर मठ से अभी बेलूर घाट से दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। यहाँ से अलग अलग जगहों के लिए फेरी चलती है, जैसे दक्षिणेश्वर, बैग बाजार, हावड़ा। तो दक्षिणेश्वर की फेरी का जो टिकट है वो 11 रुपये का टिकट कटा के अभी हम जा रहे हैं फेरी घाट पे। टिकट स्कैन होकर अभी जा रहे हम वो जो फेरी खड़ी है उसमें। जल्दी जाना पड़ेगा, फेरी भर गई है और 12 बजे मंदिर क्लोज होता है। तो अभी बजे है 10, तो चलते हैं जल्दी से। तो भागदौड़ करके पहुंच गए हम फेरी में और ये देख रहे हैं आप फेरी में भीड़। ये सब अभी जा रहे हैं और उसके साथ मैं भी जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए दक्षिणेश्वर घाट और यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं। ये अभी जाएंगे बेलूर मठ की तरफ। जब तक हम बेलूर घाट से दक्षिणेश्वर घाट तक ना पहुंच जाए और ये टिकट यहाँ पे ना दिखाई जाए तब तक ये फेंकना नहीं है दोस्तों। ये तो आप टिकट लेके बोट में बैठ के टिकट फेंक दोगे, ऐसा नहीं। तो टिकट यहाँ पे चेक होता है और फिर आप एंटर करते हो दक्षिणेश्वर मंदिर की तरफ। दक्षिणेश्वर से बेलूर जाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आप रिवर्स कर सकते हो। दक्षिणेश्वर से जेटी से यहाँ से टिकट लेके बेलूर का 11 रुपये का टिकट लेके आप ऐसे ही बेलूर मठ पहुँच सकते हैं। कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में। और आप जो देख रहे हैं ये बड़ा सा पार्किंग का एरिया है यहाँ पे और यहीं पे गाड़ी आप पार्क करके दर्शन करने अंदर चलते हैं लोग। हम तो फेरी से आए, फेरी का रास्ता इस साइड से पीछे से, फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर में जब हम आते हैं तो रामकृष्ण परमहंस की बड़ी सी एक सुंदर प्रतिमा, सुंदर स्केच हमको यहाँ पे नज़र आता है। तो चलते हैं, आज बहुत ही भीड़ नज़र आ रही है। आप ये भीड़ देखिए आज कितनी है। आज शनिवार है और दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर में ये भीड़ देख के मैं हैरान हो गया हूँ। बहुत सी भीड़ है यार आज इधर। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मंदिर के दर्शन की लाइन नहीं है, तो ये अपनी चीज़ें रखने की लाइन है। ये चीज़ें रखने की लाइन इतनी लंबी होगी तो दर्शन की लाइन तो मैं सोच रहा हूँ बहुत ही लंबी होगी। तो यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं और अपनी यात्रा पर जाने से पहले दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले वो खुलने का टाइमिंग और बंद होने का टाइमिंग। मंदिर सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को
3 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है, तो उसके दौरान आप मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। 25 एकड़ के विशाल क्षेत्र में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निर्माण में बंगाल वास्तुकला के नवरत्न या 9 स्पीयर्स शैली में निर्मित का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के गर्भगृह में देवी काली की एक मूर्ति है, जिसे भवतारिणी के रूप में जाना जाता है, जो एक शिव के सीने पर खड़ी है, जबकि 2 मूर्तियां चांदी से निर्मित 1000 खुड़ियों वाले कमल के सिंहासन पर विराजित किया गया है। मुख्य मंदिर पे 12 समान शिव मंदिरों की कतार है, जो सर्व में अंकित अनातला बंगाल वास्तुकला से निर्मित है और हुगली नदी के घाट के दोनों ओर बने हैं, जबकि मंदिर परिसर के उत्तर में एक विष्णु मंदिर भी स्थित है। दक्षिणेश्वर माता मंदिर के इस घाट पे बहुत सारे श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए नजर आ जाएंगे। दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के कहानी के बारे में बताया जाए दोस्तों, तो इसका इतिहास बहुत ही रोचक इतिहास है। तो इसका इतिहास इस प्रकार है, बारे में अगर बात करूं तो इसके एक पीछे एक दिलचस्प कथा जुड़ी है, जिसने मंदिर की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी प्रभावित किया है। जी हाँ, दक्षिणेश्वर काली की कथा लगभग 200 साल पुरानी मानी जाती है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से निर्माण में जुड़ी है। ये उस समय की बात है जब रानी रासमणी दिव्य माँ की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बनारस के पवित्र शहर के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। उस समय के दौरान नाव से जाना एकमात्र संभव विकल्प था, क्योंकि कलकत्ता और बनारस के बीच कोई रेल लाइन नहीं थी। लेकिन एक रात पहले ऐसा हुआ कि दिव्य माँ काली रानी रासमणी के सपनों में प्रकट हुई और उन्हें गंगा नदी के तट पर एक सुंदर मंदिर बनाने और उसमें अपनी मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। आप जो देख रहे हैं ये लोक माता रानी रासमणी का ही मंदिर है, जो दक्षिणेश्वर मंदिर के ही नजदीक। सुबह होते ही रानी रासमणी ने वाराणसी जाने का कार्यक्रम अपना रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई। ऐसी मान्यता है, जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगत की तलाश करने आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर यह जगह जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं, यह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। ये बात है 1847 की और मंदिर का काम पूरा होने में लगभग 1855 का समय गुजरा। 1847 में शुरू हुआ इस मंदिर के निर्माण का कार्य और 1855 में कार्य पूरा हो गया। लगभग 8 सालों तक मंदिर के निर्माण का कार्य चल। माँ काली के अवतार माँ भवतारिणी की पूजा की जाती है। 25 एकड़ में फैले इस मंदिर में हर रोज देश भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर दक्षिणेश्वर में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहा जाता है। जो मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाएं पैर की कुछ उंगलियां यहाँ पे गिर गई थी। तो ऐसा ये दक्षिणेश्वर माँ काली का शक्तिपीठ है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के देवालय परिसर में एक समान 12 शिव मंदिर स्थापित है। इन मंदिरों की श्रृंखला नदी के तट से विभाजित किया गया है, जिसमें 6 शिव मंदिरों को बाईं ओर और दूसरे 6 शिव मंदिरों को दाईं ओर रखा गया है। यहाँ प्रतिदिन प्रार्थनाएं भी की जाती है। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को जो आत्मज्ञान तक पहुँचने का प्राप्त हुए थे, तो वो ध्यान साधना उन्होंने यही की थी। ये जो देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर है और उसके बगल में यहाँ पे ये 6 शिव मंदिर है और उसके बगल में वहाँ पे 6 शिव मंदिर, ऐसे 12 शिव मंदिर की स्थापना दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर के निकट। दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद तुरंत ही आपको दक्षिणेश्वर रानी रासमणी स्काई वॉक नजर आएगा और यहीं से आप मेट्रो पकड़ सकते हैं। पहुंच गए हम दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। आशा करता हूँ दोस्तों कोलकाता साइट सीन के इस वीडियो में दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर और बेलूर मठ की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। दक्षिणेश्वर से ही दक्षिणेश्वर मेट्रो से आप हावड़ा जा सकते हो, या आपको जो डेस्टिनेशन जाना चाहते हो वहाँ तक आप जा सकते हो।
तो मैं वीडियो का एंड यही करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए अपनी गंगोत्री टू बांग्लादेश की यात्रा जो पहुँची है कोलकाता में। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक अवश्य कीजिए और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बोल दक्षिणेश्वर काली माता की जय।